कुछ खबरें जो हैं वो लंदन में भी हैं, हमारे हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब के पास, उनसे भी ये खबरें ले लेते हैं। अजहर जावेद साहब, हसन तो हमें ये बता रहे हैं कि जो कानूनी रुकावटें हैं उसे जो है दूर करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं यहाँ पाकिस्तान में, और उन्हीं तैयारियों से मशरूत है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी। आपने भी हमें बताया था पिछले प्रोग्राम में कि जनवरी के आखिर में नवाज शरीफ जो है पाकिस्तान वापस आ जाएंगे, तो यही वो कानूनी रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ रहे, और वो कितने बेचैन है वापस आने के लिए, क्या कुछ किया जा रहा है नून लीग की जानिब से उन्हें वापस लाने के लिए? बहुत शुक्रिया रुबाब। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा जवाब पूरा होने दीजिएगा, और अगर किसी ने सवाल करना है तो बराए मेहरबानी मेरा जवाब होने के बाद कीजिएगा। यहाँ पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि राना सनाउल्लाह साहब यहाँ पे मौजूद है पिछले 3 दिन से। उनकी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकातें 2 दिन मुसलसल हुई हैं। आज भी इस वक्त वो जो आरजी हेड ऑफिस है मुस्लिम लीग नून का, वहाँ बैठे हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने मरियम नवाज की वतन वापसी की मंजूरी दे दी है और वो अगले चंद दिन में पाकिस्तान पहुंच रही है। एक चीज, दूसरी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से फैसला हो गया है। अगर इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ मॉडल टाउन में बैठ के टिकट्स को खुद देंगे, तमाम उम्मीदवारों के वो इंटरव्यूज करेंगे और पार्लिमानी बोर्ड की वो सदारत करेंगे। ये 2 चीजें हो गई। अच्छा। 1 फरवरी से मरियम नवाज पंजाब और KPK में एक फुल फ्लैज कैंपेन शुरू करने जा रही हैं, जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में वो खिताब करेंगे और जलसे वो यहाँ पे करेंगी। इसके अलावा जो मेन चीज है, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा, मैं इस पे पहले भी आपके प्रोग्राम में 2-3 दफा बात कर चुका हूँ। इन चीजों में जो सबसे ज्यादा सुस्ती और नाअहली बरती गई वो वज़ारत कानून की तरफ से बरती गई। अब जो राना सनाउल्लाह साहब आज भी बैठे हैं वो उसी हवाले से मामलात को वो देख रहे हैं, और एक बात तय हुआ है कि मियां नवाज शरीफ को वतन वापसी पर वो गिरफ्तार नहीं होंगे। उनका यहाँ पे लाहौर वो उतरेंगे और लाहौर से वो मॉडल टाउन और फिर रायबंड जाएंगे और उनके इस्तकबाल की तैयारियां। ये मरीम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से तमाम पार्टी एक पेज पे है। शहबाज शरीफ के साथ मुकम्मल मुशावरत हो रही है। नवाज शरीफ साहब की डेली घंटा घंटा उनसे बात होती है। सुलेमान शहबाज साहब ऑन ग्राउंड मौजूद है, वो तमाम चीजों को मैनेज कर रहे हैं। जो पहले हमजा शहबाज साहब की वजह से कहीं कोई मामला होते थे, तो अब सुलेमान शहबाज एक कलीदी रोल पेश अदा कर रहे हैं। इस वक्त वो लाहौर में है। ये एक और बड़ी खबर मैं आपको बताता चलूं कि जो मेरी बात है, मेरे जो यहाँ पे सोर्सेज हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल होने जा रहे हैं, और उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं, जो खास तौर पे एक जमीन जो ली गई थी एक प्रॉपर्टी टाइकून से, जो पैसे आए थे NCA, वो सबसे बड़ा केस होगा। और उसमें आप जब यहाँ पे हुकूमत खत्म हो जाएगी पंजाब की, तो क्योंकि कल मेरे ख्याल फैसला हो जाएगा, और उसके बाद जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के भी बहुत ज्यादा इम्कान है। केसेस फाइनल हो चुके हैं। ये बात है। अब साहब आप प्लीज कोई बात करना। साद रसूल साहब सवाल करना चाह रहे हैं आपसे। जी अजहर, सॉरी, आप मेरे सवाल से कभी कभी थोड़ा सा माइंड कर जाते हैं, लेकिन लोगों को बताना ज़रूरी है कि अब की जो प्लानिंग है, जिसके अंदर लॉ मिनिस्ट्री है, राना सनाउल्लाह साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा का एक पोर्टफोलियो है, हमजा शहबाज साहब ऐड हो गए हैं, या सलमान शहबाज साहब ऐड हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, इस सारे के अंदर नवाज शरीफ साहब की आपने जो भी जवाब दिया, इसमें सारे के अंदर नवाज शरीफ साहब की सेहत का कोई एलिमेंट नहीं था। क्या अब फैसले सेहत से बालातर होकर सिर्फ सियासत की बेसिस पे होंगे उनके रिटर्न के, या अभी भी कोई सेहत का मसला चल रहा है? क्योंकि आपके अभी जवाब में कोई डॉक्टर की मेंशन नहीं थी, कोई सेहत का, कोई प्लेटलेट्स का, किसी चीज का मेंशन नहीं था। जरा वाजे कर दीजिए। साहब, एक तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपके सवाल से कभी ऑफेंड नहीं हुआ। मुझे आपके लीगल ओपिनियंस पे हमेशा मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और लर्न भी करता हूँ। मुझे सिर्फ मसला ये होता है जब जवाब काट दिया जाता है, उस हवाले से बात यह कि नवाज शरीफ साहब, ये जो आज आपके पास टाइम है, आप जितना बोलना चाहते हैं। 3 साल पहले वो आए थे ये आपकी मेहरबानी है। तो ये जो मियां नवाज शरीफ की साहब की सेहत है, वो 3 साल पहले की आप बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स की। देखें, नवाज शरीफ एक सियासतदान, और ये उसका हक है कि वो किस वक्त क्या फैसला करता है। सेहत के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बल्कि कहा था कि उनकी सेहत बहुत बेहतर है। बाकी एक 70 साल शख्स जिसका बाईपास हो चुका हो, जिसको डायबिटीज हो, दूसरे सेहत के मसाइल जो हम जैसे लोगों को इस एज में हो जाते हैं, तो 70 साल की उम्र में मसाइल तो चलते रहते हैं।
जो बात है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, मैंने आपको बड़ी कंसिस्टेंटली इस पे बात की। मेरी जो इतलाक है 19 दिसंबर तक उनके तमाम मामला क्लियर हो जाने थे, लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे मामला थे, कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नवाज शरीफ अभी ना आए, और उस पर सुस्त रवि बरती गई। अजहर जावेद और साहब, ये मामला हुआ है, राणा सनाउल्लाह साहब भी हैं, तो जी। नवाज जी अजहर जावेद साहब ये फरमाइएगा, जिस आप बता रहे हैं आपकी तो नवाज शरीफ साहब से तकरीबन रोज़ ही मुलाकातें भी होती रहीं, मरियम नवाज शरीफ साहब से भी हुई, क्या जितनी मीटिंग्स हुई उनका तमाम तर जो है वो महवर सिर्फ सियासत बचाना है, इमरान खान को नाहल करना है? ये हम कई महीनों से सुन रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। उनके खिलाफ शिकंजा सख्त करना है, उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ख़त्म करना है, फिर इसी तरह अभी एक इनके मामला चल रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेना है या वोट को इज्जत दो। तो क्या इस सारे मामले में जो गरीब आदमी है उसके हवाले से कभी कोई डिस्कशन की हो, या उन्होंने ये कोई प्लान किया हो कि गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है? नवाज शरीफ साहब 3 दफा के, ये बार बार हमारे कान पक चुके हैं कि वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो क्या उन्होंने कोई प्लान दिया हो, कोई मुआशी टीम को हदायत दी हो, या शहबाज शरीफ से जवाब मांगा हो कि भाई तुम मेरी पार्टी के सदर हो, आप मेरी पार्टी के 9 माह में हो गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर सवालात उठ रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? क्या सारा महवर सिर्फ ये जो कहते हैं बरादरी बचाओ पर ही लगा हुआ है? कभी किसी का ये नहीं सोचा कि मुल्क बचाओ पर भी कोई प्लान है? हसन रजा तो सवाल कर रहे थे। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपका ये बड़ा सवाल था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब मिलना भी चाहिए। और ये सवाल मैं खुद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकातों में पूछ चुका हूं। अभी मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान के खिलाफ तो नवाज शरीफ या उनकी तो हुकूमत इसके जवाबात मिले। 29 नवंबर तक तो उनको एक छतरी, सुन ले ना, उन्हें 29 नवंबर तक तो जनरल बाजवा की छतरी हासिल थी, जो कि किसी भी किस्म का कोई भी इकदाम इमरान खान के खिलाफ नहीं उठाने दे रहे। जब मैं बड़े रिलायबल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से जनरल बाजवा ने मना कर रखा था। इसका कई बार यहाँ मुलाकातों में भी, बातों में भी, मीटिंग में भी जिक्र हुआ कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, कि बाजवा साहब ने कहा हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब जो मामला आगे बढ़ रहे हैं के हवाले से कोई प्लान दिया हो? हसन, आपने इतना लंबा सवाल किया, अब उनका जवाब भी आने दीजिए। मुझे भी कुछ आप लोग इजाजत दीजिए पूछने की अजहर जावेद साहब से। अजहर जावेद साहब, ये जो हसन ने हमें खबर दी अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम में ही कि 2 ग्रुप्स की बात की, कि एक नून लीग में नवाज ग्रुप है, एक शहबाज ग्रुप है, क्या ये आपसी कोई ग्रुप्स की लड़ाई है जो हमें कुछ जाने की बातें सुनाई दे रही हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कुछ नाराज भी दिखाई दे रहे हैं वो सलमान शहबाज के बयान पर? देखिए, ग्रुप कोई नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का हर हुक्म मानते हैं, लेकिन वो बहस जरूर करते हैं। अगर कोई चीज उनके सामने ऐसी हो जो वो समझते हैं कि ये इससे मामला ठीक हो सकते हैं, तो वो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और अगर नवाज शरीफ मान जाए तो उस पर चलते हैं। किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो उसकी बिल्कुल उसकी नफी कर चुके हैं। मुफ्ता इस्माइल तो वो शख्स है जो, मैं ये इंटरनल बात कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको धोखा दिया है। लेकिन कोई ग्रुप नून लीग में नहीं है।